क्या हाल है प्यारे बच्चों, स्वागत है एक और वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका ट्यूशन वाला भैया। आज लेके आए हैं एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे क्लास 8th के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप एंड क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। क्रॉप्स होती क्या हैं, कितनी टाइप्स हैं क्रॉप की, और वगैरह वगैरह सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे है क्रॉप एंड क्रॉप प्रोडक्शन, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में जो आती है वो ये है कि क्रॉप होती क्या है, किसको क्रॉप कहते हैं, और अगर क्रॉप कुछ चीज भी है तो उसका हमारे से लेना देना क्या, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं क्रॉप्स के बारे में। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपकी क्लास 7th में चलते हैं या 6th में चलते हैं। तो वहां पर हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था। उससे पहले क्लास 6th में हमने फूड पढ़ा था, दोनों क्लासेस में पढ़ा था। अगर मैं पूछूं कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं, कि हम ह्यूमंस या प्लांट्स हमें फूड की जरूरत ही क्यों पड़ती है, क्या हम बिना फूड के सरवाइव नहीं कर सकते। अगर हम फूड ना लें, हम फूड को एज अ सोर्स ना लें, तो क्या हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आंसर होगा नहीं। अगर हमें एक हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है तो फूड बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फूड हम खाते हैं, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, वो फूड हमें एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वही एनर्जी हम अपने दिन की जितनी भी प्रोसेसेस होती है, चाहे मैं वॉक कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, कूद रहा हूं, कुछ भी मैं कर रहा हूं, पूरे दिन में जो जो प्रोसेस मैंने करी, उस प्रोसेस की एनर्जी दी किसने, फूड ने। अगर मैं फूड ही नहीं खाता तो ये सारी चीजें करने के लिए मेरे पास एनर्जी आती ही नहीं। ये हम पढ़ चुके हैं कि फूड हम खाते हैं, और जो फूड हम खाते हैं उस फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तभी तो बोलते हैं कि ये वाली सब्जी खाओ, इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, या ये वाली सब्जी खाओ, इसमें बहुत मिनरल्स हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमें ताकत देते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं, ताकि हम अपनी जितनी लाइफ की प्रोसेसेस हैं, चाहे हमारा सोना है, चाहे हमारा स्कूल जाना है, दौड़ना है, खेलना है, बातें करना है, कुछ भी, ये सब करने के लिए हमें पावर कौन देगा, हमें पावर देगा फूड। ठीक है, तो इसीलिए फूड जरूरी है। फिर दिमाग में ये चीज आती है कि फूड इतना जरूरी है, तो क्या जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं, सबको क्या एक ही तरीके का फूड चाहिए होगा, कि जो प्लांट्स है वो भी वही फूड खा ले, कि एनिमल्स है वो भी वही फूड खा ले, या हम ह्यूमंस है हम भी सेम फूड खा ले। तो आंसर है नहीं, हर किसी का अलग अलग वैरायटी का फूड होता है। कुछ फ्रूट, जो कुछ एनिमल्स हैं वो कुछ अलग टाइप का फ्रूट खाएंगे, हो सकता है वो नॉन वेजिटेरियन हो, वो मीट वगैरह ज्यादा खाते हो सकता है वो हमारे हार्बिवोरस हो, वो ग्रास ज्यादा खाते हो, या वो हमारी तरह हो, हम प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, और कुछ लोग हैं जो मीट वगैरह भी खाते हैं। तो सबकी वैरायटी ऑफ फूड तो अलग हो गई, सबकी वैरायटी ऑफ फूड तो अलग हो गई। तो एक तरीके का फूड तो हम नहीं खाने वाले, एक तरीके का फूड तो हम नहीं खाने वाले। चलो ये भी समझ आया। पर अगर मैं बोलूं या अगर मैं पूछूं, क्या हम लोग जो फूड खाते हैं या जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, क्या प्लांट्स और एनिमल, हम दोनों क्या सेम तरीके से फूड को लेके आते हैं अपने, क्या जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसको लाने की प्रोसेस हम दोनों की सेम है? नहीं। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पास खुद की क्षमता होती है कि वो खुद का फूड बना सकते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं, आपने प्रोसेस पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस नाम से, कि वो फोटोसिंथेसिस करके खुद का फूड बनाते हैं। वो डिपेंड नहीं करते हैं, वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो खुद ही अपना फ्रूट बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, अपने सारे पार्ट्स को बांटते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं करते। फिर एनिमल्स की बात करते हैं या हम लोगों की बात करते हैं, हम क्या अपना जो फूड है वो हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या वो हम खुद ही बना रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो हम जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, हम फूड के लिए डिपेंड करते हैं, जो हम फूड के लिए डिपेंड करते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड भी
नहीं मिलेगा, हमें फूड भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हम जो है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जो फूड होता है वो कंज्यूम करते हैं प्लांट से, ठीक है। फिर सर इतनी बड़ी कहानी बता दी, ये सब बता दिया, ये सारी चीजें मेरी इस चैप्टर क्रॉप एंड प्रोडक्शन से कैसे रिलेटेड हो सकती है? आपने फूड बताया, फूड कंज्यूम क्या करते हैं वो बताया, फूड बनाते कैसे हैं वो भी बताया, तो क्रॉप इसमें सर कहां आई? क्रॉप इसमें कहां आई? क्रॉप आई, अभी मैंने क्या बताया कि प्लांट से डिपेंड करते हो, प्लांट से ही हमें फूड मिलता है। अगर यही प्लांट बहुत ज्यादा वैरायटी में अगर मैं लगा दूं, एक लैंड लूं और इसमें सेम ही तरह का प्लांट बहुत ज्यादा वैरायटी में लगा दूं, तो वो क्रॉप बन जाती है, वो क्रॉप बन जाती है। वो क्या बन जाती है आपकी? वो बन जाती है आपकी क्रॉप, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इतना समझ आया, ये थोड़ा सा बेसिक रिवीजन था आपका 6th-7th का। अब चलते हैं क्रॉप क्या होती है, व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप मतलब प्लांट, क्रॉप मतलब प्लांट। हमने प्लांट लिए, ठीक है, हमने प्लांट लिया, उसको क्या किया? उस प्लांट को मैंने क्या करा? ग्रो किया। उस प्लांट को मैंने क्या किया? ग्रो किया और उसको कल्टीवेट किया। एक मैंने प्लांट लिया, उसको मैंने ग्रो किया और उसको मैंने कल्टीवेट किया, तो वो क्या बन गया? वो बन गया मेरा क्रॉप, वो बन गया मेरा क्रॉप। फिर मेरे दिमाग में आता है, क्या सर हमारे घर में हमारी मम्मी ने भी हमारी बालकनी में बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, तुलसी का लगा रखा है, कईयों के घर में हमने देखा है कि छोटे छोटे अनार, छोटे छोटे संतरों के पेड़ भी होते हैं, तुलसी होती है, कड़ी पत्ता वगैरह होता है, इन सबके प्लांट है, क्या वो भी क्रॉप है? क्या वो भी क्रॉप है? कि जो हम अपने घर में छोटे छोटे पॉट्स के अंदर हमने क्या किया? बीज लेके आए, उस बीज को हमने उसके अंदर डाल दिया, वाटर वगैरह दिया, सब कुछ दिया और उसमें से एक प्लांट निकल गया, क्या मैं उसको क्रॉप बोल सकता हूं? क्या हम उसको क्रॉप कंसीडर कर सकते हैं? तो आंसर होगा मेरे भाई नहीं, क्रॉप नहीं होगा। वो सिर्फ प्लांट है, वो क्रॉप नहीं हो सकता। अगर किसी प्लांट को क्रॉप बनना है, अगर किसी प्लांट को क्रॉप बनना है तो दो कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन कि जो प्लांट है वो सेम काइंड का होना चाहिए, सेम काइंड का प्लांट होना चाहिए। इसको आप क्या करोगे? ग्रो करोगे, कल्टीवेट करोगे, पर ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल और एट अ वन प्लेस, एट वन प्लेस, कि एक ही जगह पे बहुत बड़ी अमाउंट में अगर मैं सेम प्लांट को लगा दूं, अगर मैं सेम प्लांट को लगा दूं तो वो बन जाएगा मेरा क्रॉप, वो बन जाएगा मेरा क्रॉप। अब ये नहीं बोलना कि घर पे हमारे क्रॉप्स हैं, घर पे हमारी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, नहीं, घर पे प्लांट है। अगर वही प्लांट आप एक बहुत बड़े एरिया में जाके लगा दोगे जहां पर एक दो प्लांट नहीं, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। तो क्रॉप क्या होता है? यही हमारी डेफिनेशन बन जाएगी, सेम काइंड का प्लांट जिसको आपने ग्रो किया, आपने कल्टीवेट किया ऑन लार्ज स्केल एट वन प्लेस इज नोन एज क्रॉप, इज नोन एज क्रॉप। तो अब इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। देखो ऐसी ही डेफिनेशन बनती है, ये इजी वे आउट होता है किसी भी टफ से टफ डेफिनेशन को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में याद कर लूं, अगर शॉर्ट ब्रैकेट्स में याद कर लूं तो मुझे बहुत इजी होगा, फिर रटने वाली विद्या खत्म हो जाएगी मेरी। तो इसको देखो, इसी से मैं डेफिनेशन बना के दिखाता हूं आपको। When a plant of same kind is grown and cultivated on a large scale at one place
at one place is known as crop. Is known as crop. Easy. देखो वही टर्म्स थी. Plant of same kind is grown and cultivated on large scale at one place. तो मैंने उसी डेफिनेशन को छोटा छोटा करके लिख दिया ताकि मेरे को इजीली वो चीज याद हो जाए. तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी चीज को हम कहते हैं क्रॉप्स. इसी चीज को हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स. तो याद रहेगा, क्रॉप वो प्लांट है जिनको हमने ग्रो किया, कल्टीवेट किया बहुत बड़े स्केल पे और एक ही जगह पर. उसको आगे से हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्रॉप. ठीक है. हम जाते हैं, जब अपने गांव जाते हैं तो हम देखते हैं ना बहुत सारी क्रॉप है. ये गेहूं की क्रॉप होगी, वीट लग रखा है, कहीं शुगर केन लग रखा है. तो ये सारी क्या है? क्रॉप्स है. ठीक है. फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप. और टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या होती हैं? कितनी तरह की हमारी क्रॉप्स होती हैं? हमारी जो क्रॉप होती है बेसिकली दो तरीके की होती है. हम दो तरीके की क्रॉप पढ़ने वाले हैं. सबसे पहली जो क्रॉप होगी उसको हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप. खारिफ क्रॉप. दूसरी होगी राबी क्रॉप. ठीक है. अगर मैं पूछूं कि आपने इस क्रॉप को कैसे बांटा, किस बेसिस पे बांटा? अगर मैं किसी चीज को बांटता हूं, डिफरेंस करता हूं कि ये अलग है, कोई बेसिस होना चाहिए. किसी बेसिस पे आपने बांटा होगा. तो बेसिकली जो हमने क्रॉप को बांटा वो किसके बेसिस पे बांटा? हमने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ सीजन in which they are sown. हमने उस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया कि जिस सीजन में हम इस क्रॉप को मिट्टी के अंदर डालते हैं, सो करते हैं, उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया? दो तरह की क्रॉप बना दी, एक खारिफ और एक राबी. ठीक है. जिस सीजन में आप बीज को मिट्टी के अंदर डालते हैं उस सीजन के हिसाब से हमने बता दिया कि हमारी जो क्रॉप होगी वो दो तरीके की होगी. सबसे पहले होती है खारिफ. अब खारिफ क्रॉप बेसिकली किस सीजन में हम रखेंगे? इसको याद करने का तरीका है कि खारिफ क्रॉप जो होती है हमारी, इसको हम रेनी सीजन में सोन करते हैं. कि खारिफ क्रॉप कौन से सीजन में होगी? खारिफ क्रॉप होगी रेनी सीजन में. ठीक है. खारिफ क्रॉप होगी रेनी सीजन में. फिर ऐसी राबी क्रॉप कब होगी? राबी क्रॉप होगी हमारी विंटर सीजन में. ठीक है. अगर मैं पूछूं कि खारिफ क्रॉप का जो बीज होगा, जो सीड होगा, वो कब सो करोगे, कब आप उसको मिट्टी के अंदर डालोगे? तो हम करेंगे जब रेनी सीजन आएगा. जब रेनी सीजन आएगा तो खारिफ क्रॉप आएगी. जब विंटर सीजन आएगा तो मेरी राबी क्रॉप आएगी. अब इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन होता है वो आता है आपका जून से सितंबर के बीच में. जो बारिश का मौसम होता है इंडिया के अंदर वो होता है जून टू सितंबर. सीजन पूछोगे तो रेनी सीजन, अगर मंथ पूछोगे तो जून से सितंबर. ऐसी राबी कौन से सीजन में आता है? राबी आता है विंटर सीजन में. और कौन से मंथ से? अब सितंबर के बाद यहां से अक्टूबर से हमारा मार्च तक. ठीक है. सिंपल. सीजन रेनी, सीजन विंटर, मंथ जून सितंबर, यहां पर अक्टूबर टू मार्च. तो इस बेसिस पे हमने अपनी दो क्रॉप्स को डिवाइड करा. एक आपने बोल दिया खारिफ और एक हमने बोल दिया राबी.
अब इसको समझने का तरीका, आपने देखा होगा कि कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही आती हैं, जैसे मैंगो। अब मैंगो आपको गर्मियों में मिलता है, ऐसा तो नहीं आप ठंड में मैंगो ले आएंगे कहीं से। क्यों? क्योंकि उसका एक सीजन है, वो अपने ही सीजन में आ सकता है। ठीक है, ऐसी वाटरमेलन हो गया, तरबूज भी आपका गर्मी में होता है, सर्दी में आपको कभी तरबूज मिलेगा ही नहीं होगा, अवेलेबल ही नहीं होगा। अगर मैं जबरदस्ती करके कि नहीं हम तो अपोजिट चलेंगे, हम तो विंटर में नहीं लेके, विंटर में भी लेके आएंगे तरबूज को, चलो इसको कल्टीवेट करते हैं, तो हमने एक तरबूज का बीज लिया और सॉइल के अंदर डाल दिया। आपने सॉइल के अंदर डाल दिया, नो डाउट, पर उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जिसमें वो प्रॉपरली ग्रो हो सकता है। अब उसकी जो क्षमता है कि वो एक पर्टिकुलर, चाहे वो रेनी है चाहे वो विंटर है, वो उन्हीं सीजन में प्रॉपरली ग्रो हो सकता है, हेल्थी एक क्रॉप बन सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर सीजन डिसाइड होता है हमारा। ठीक है, फिर एग्जांपल देखते हैं, खरीफ का एग्जांपल देखते हैं। खरीफ का एग्जांपल है पैडी, मेज, कॉटन और ग्राउंडनट। ऐसी मेरे पास राबी क्रॉप, राबी क्रॉप का जो एग्जांपल है वो होगा आपका व्हीट, गेहूं। जो मेरी गेहूं होती है, इसका जो बीज हम मिट्टी में सो करते हैं वो हम विंटर सीजन में करते हैं, वो हम करते हैं विंटर सीजन के अंदर। ऐसी ग्राम हो गया आपका, मस्टर्ड हो गया आपका, सरसों हो गई आपकी। तो ये क्या है, मेरी राबी क्रॉप्स है। ये क्या है, मेरी राबी क्रॉप्स है। अब हमें पता लग गया कि क्रॉप क्या होती है, क्रॉप को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, कितनी टाइप की क्रॉप होती हैं। अब ये क्रॉप बनती कैसे है, कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, कैसे कैसे मुझे करना है जिससे एक प्रॉपर और हेल्थी क्रॉप डेवलप हो जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बीज लेके आए, आपके पास एक बहुत बड़ा लैंड था, आपने क्या करा, उसमें जाके उसको डाल दिया और वो अपने आप ही खुद ही डेवलप होके क्रॉप बना के आपको मिल गई और आपने उसमें से तोड़ा, बनाया और खा लिया। ऐसा नहीं होता है। तो एक प्रॉपर और हेल्थी क्रॉप बनाने के लिए मुझे कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। हर फार्मर को ये कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक हेल्थी क्रॉप, एक बहुत हेल्थी क्रॉप आपकी डेवलप होती है। तो आइए जानते हैं क्या क्या होती है वो। तो टॉपिक है हमारे पास बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि अगर मुझे प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन करनी है तो मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, आपके घर का एग्जांपल लेते हैं। आप एक घर में पॉट लेके आए, आपने क्या करा, पहले उसमें मिट्टी डाली। ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि खाली गमले में आपने डाल दिया, या पहले से उसमें मिट्टी थी, आपने क्या करा, सीधा ही उसमें डाल दिया। आपने क्या करा, उस मिट्टी को डाला या उस मिट्टी को खोदा। तो पहले आपने क्या करी, मिट्टी तैयार करी। ऐसा तो नहीं था आपने डायरेक्ट एक प्लास्टिक का पॉट लेके आए, उसमें आपने क्या करा, प्लांट लगा दिया। आपने क्या करा, सबसे पहले उस मिट्टी को तैयार किया, ताकि उसमें एक अच्छा क्रॉप ग्रो हो सके। तो पहला स्टेप क्या था मेरा, मैंने उस मिट्टी को तैयार किया। फिर हमने क्या करा, जो भी प्लांट मुझे ग्रो करना है, जो भी प्लांट मुझे कल्टीवेट करना है, मैंने क्या किया, मैंने उसका सीड उस मिट्टी के अंदर डाल दिया। हमने क्या करा, उस सीड को उसके अंदर डाल दिया, सीड भी आ गया उसके अंदर, वेरी गुड। अब क्या अपने आप आ जाएगा? नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर केयरिंग करनी पड़ेगी। अब हमने क्या करा, उसको डेली उठ के अच्छे से वाटर सप्लाई दिया, प्रॉपर पानी दिया, ना ज्यादा ना कम।
हमने प्रॉपरली जितना रिक्वायरमेंट था उतना हमने उसको वाटर दे दिया। साथ ही साथ हमने उसको क्या करा, प्रॉपर मैन्योर्स दिए, खाद दिया, प्रॉपर खाद डाला उसके अंदर, फिर उसका प्रॉपरली देखभाल किया, फिर देखा क्या कोई एनिमल उसको डैमेज ना कर दे या कुछ ऐसे प्लांट उसके साथ ना आ जाए जो मेरी क्रॉप को खराब कर दे। तो फिर मैंने क्या करा, उनका प्रॉपरली केयर किया। अब जब मेरी पूरी क्रॉप तैयार हो गई, हो गई तो क्या मैं छोड़ दूं उसको लैंड के ऊपर? कि मेरे को तो क्रॉप हेल्थी करनी थी, बस हेल्थी हो गई छोड़ के चलते हैं? अब नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसी क्रॉप को लेंगे और उसको हम काट देते हैं। अब उस काटने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब मैंने क्या करा, उस क्रॉप को काट दिया। अब काटने के बाद अब उस जो मैंने प्लांट काटा है, क्या मैं उस प्लांट को सीधा उठाऊं और मार्केट में बेचाऊं? नहीं। अब उस प्लांट में से जो हेल्पफुल प्रोडक्ट है, जो मेरी रिक्वायरमेंट का है, हो सकता है अगर आपका वीट है तो आप वीट का पूरा प्लांट लेके आओगे। अब पूरा प्लांट तो घर पे बना नहीं सकते हो, आपको जो मेन है वो गेहूं है, या जो वीट का छोटा सा आपका वीट ही बोलते हैं, जो वीट है वही आपकी रिक्वायरमेंट का है। तो उस प्लांट में से हमने क्या करा, वीट को अलग कर दिया, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट का वही है। अब हम पूरा प्लांट तो नहीं खाएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट का मेन क्या था, वो वीट का पीस था, तो हमने वो रख लिया। फिर क्या किया, अब जब किसान आपके लिए जो इतनी बड़ी क्रॉप लेके आया, तो क्या वो सीधा पूरी की पूरी क्रॉप को लेके मार्केट में चला जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी क्रॉप बहुत बड़े लार्ज स्केल पे थी, अब इतनी सारी क्रॉप को लेके अगर वो मार्केट में बैठेगा तो या तो होगा कि सारा सेल हो जाए, या तो होगा कि वो डैमेज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, फार्मर उस क्रॉप को स्टोर करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो निकालते हैं। तो यही 7 स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स होते हैं एक हेल्थी क्रॉप को कल्टीवेट और ग्रो करने के लिए। आइए एक बार देखते हैं कौन से थे। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले चीज मैंने एक सॉइल की प्रॉपर प्रिपरेशन करी। तो यहां हमने करा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले मैंने क्या किया, उस सॉइल की प्रॉपर प्रिपरेशन करी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब आपकी कोई लैंड होती है ना, आपने लैंड को ऐसे छोड़ दिया, आपने बहुत साल उसके ऊपर कुछ नहीं किया, तो जो अच्छी सॉइल होती है वो नीचे स्टेबल हो जाती है और उसके ऊपर क्या होता है, डस्ट आती है, आपके स्टोन्स होते हैं, मार्बल होती है, इन सब की एक लेयर बन जाती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर मैं अपनी सीड को लूंगा और डायरेक्ट उसी लैंड में डाल दूंगा, तो जो अच्छी वाली सॉइल है वो तो मेरी सीड को मिलेगी नहीं, तो मेरा क्या हुआ, यहां पर नुकसान हो गया। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपरली उस सॉइल की प्रिपरेशन करती हैं। आपने देखा होगा ट्रैक्टर्स की हेल्प से या बैलगाड़ी जो हम पहले यूज करते थे, हल की हेल्प से हम उस सॉइल को प्रॉपरली डिग करते हैं ताकि जो अच्छी वाली सॉइल है, जो कि नीचे स्टेबल हो चुकी है, वो ऊपर आ जाए और उसके अंदर हम क्या करें, अपना बीज डाल सके। तो चलिए आगे चलते हैं, सेकंड स्टेप करते हैं। अब हमने बीज लिया और इस बीज को इसके अंदर डाल दिया, इसको बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड। अब इस बीज को मैंने क्या करा, इसके अंदर डाल दिया। अब बीज को डालने के बाद हम क्या करेंगे, रेगुलरली इसमें वाटर की सप्लाई करेंगे। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है इरिगेशन। कि हम क्या करेंगे, अब अपनी क्रॉप के ऊपर प्रॉपरली वाटर की सप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि वाटर बहुत जरूरी है। अगर प्लांट को अपना खुद फूड बनाना है, फोटोसिंथेसिस करनी है, तो उसको वाटर तो चाहिए। तो वाटर कहां है, क्योंकि सनलाइट तो उसको मिल जाएगी, उसको रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉपर वाटर की। तो वाटर कौन देगा, वाटर हम देंगे। तो थर्ड क्या हो गया, आपका वाटर हो गया। ऐसी फोर्थ होता है कि हम इसके अंदर मैन्योर्स ऐड करेंगे, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब प्लांट को एक प्रॉपरली ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। सनलाइट, वाटर तो आपने दे दिया, अब उसको प्रोटीन भी चाहिए होता है, उसको फाइबर्स भी चाहिए होते हैं, वो खुद तो आपसे मांगेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, उनको मैन्योर के थ्रू देते हैं, मैन्योर्स खाद की तरह हम उनको प्रोवाइड करते हैं।
तो क्या होता है, जो बाकी न्यूट्रिएंट्स बचे वो कौन दे देगा, वो हमारी मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स दे देंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वीडिंग करते हैं। वीडिंग का काम क्या होता है, वीडिंग बेसिकली क्या होता है, हमारी प्लांट के साथ ना कुछ अनवांटेड प्लांट भी उगने स्टार्ट हो जाते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। अब मैं अपनी क्रॉप ग्रो कर रहा था और मेरी क्रॉप के साथ साथ ही कुछ अनवांटेड प्लांट भी आ गए जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। या तो हम उसको उनके साथ उगने दें, या तो हम उनको निकाल दें। अब फिर दिमाग में आता है सर निकाले क्यों, अगर वो उग रही है तो उगने दो, क्रॉप के साथ ही उग रही है, कोई बात नहीं। पर ये प्रॉब्लम करती है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। आपने क्या करा, आपने अपना वाटर सप्लाई दिया, आपने प्रॉपरली मैन्योर्स भी दिए, तो वो सारे मैन्योर्स मेरी क्रॉप को जाने चाहिए थे। अब ये अनडिजायरेबल प्लांट क्या करते हैं, आपकी क्रॉप का सारे न्यूट्रिएंट्स लेने स्टार्ट करते हैं। जो पहले सब क्रॉप को मिलना था, अब आधा क्रॉप को मिलेगा, आधा इनको मिलेगा, वाटर की सप्लाई आधी ये ले लेंगे, मैन्योर्स भी ये ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा जो क्रॉप प्रॉपरली ग्रो होना था वो होगा नहीं, इसलिए हम इनको हटा देते हैं। और बहुत बार देखा गया है, अगर हम इनको नहीं हटाएंगे तो जब हम अपनी क्रॉप को कट करेंगे तो हो सकता है ये हमारी क्रॉप के साथ मिक्स हो जाए, और बाय चांस अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे तो ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे, हम बीमार भी हो सकते हैं, इसलिए इनको भी हटा देते हैं। फिर अब हमारी क्रॉप तैयार है तो हम क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब, अब हमने उस क्रॉप को कट किया, उस क्रॉप में से कट करके जो यूजुअल ग्रेन्स थे, क्रॉप से क्या निकला, ग्रेन्स निकले, उन ग्रेन्स को निकाल लिया। हार्वेस्टिंग में ये हुआ कि मैंने क्रॉप को कट किया, कट करने के बाद उसमें से ग्रेन्स निकले, उन ग्रेन्स को हमने क्या करा, स्टोर किया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप होता है, लास्ट प्रैक्टिस होती है कि जो ग्रेन्स आए वो बहुत लार्ज अमाउंट में आए, तो सबको मार्केट में बेच नहीं सकते हैं, तो हमने क्या करा, उसको स्टोर करना स्टार्ट किया। स्टोर कर लिया। अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी हम वैसे वैसे इसको निकालते चलेंगे। तो ये 7 बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं जो एक प्रॉपर और अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती हैं, और इसी ही फॉर्मेट में अगर हम इसको याद करेंगे तो बहुत इजी होगा, क्योंकि ऐसे ही हमें करना है, और अगर हम ऐसे याद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला लेक्चर। होप करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो आपको पता है आपको लाइक सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय।